अरे उनके तो जोड़े जन्नत से आए, उनका झूला जिब्रील झुलाए, उनकी चक्की जिब्रील चलाए और उनपे वो चूड़ा पानी बंद करे। जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नू चुल्हे पावा। दुख ये है कि जिस तरह उम्मत को प्यास और भूख याद है, ना उम्मत को सजदा याद है, ना उम्मत को तिलावत याद है। और इतना प्यार मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान से, नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है, लेकिन आज उम्मत घरों में बैठ के भी नहीं पढ़ रही। क्या मूल डाला तुमने कुर्बानी का? और कुर्बानी कुरान के लिए हुई, कुरान उम्मत ने छोड़ दिया। कुर्बानी नमाज के लिए हुई, नमाज उम्मत ने छोड़ दी। कुर्बानी नाना जान के दीन के लिए दी गई, दीन उम्मत ने छोड़ दिया। एक और सवाल जी, इसी सवाल में से गल खत्म। कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। फिर एक सवाल आपसे करने लगा हूं, इधर कौन सा आपको बाजार लगता है बड़ा बाजार? माशाल्लाह रसूल इधर का अपना बाजार बड़ा है माशाल्लाह। सच आपने बताना है, वो दीन जिसको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया, आपने कभी रसूल नगर के बाजार में उसको देखा है? किसी शादी में नजर आया हो, किसी मैरिज हॉल में? मैंने भी सियालकोट में नहीं देखा। अभी मंडी बहाउद्दीन से होके आ रहा हूँ, बाजार के वस्त में प्रोग्राम किया, मैंने उधर भी नहीं देखा। मैं उस दिन इस्लामाबाद गया, मुझे उधर भी दीन नजर नहीं आया। मैं उस दिन कराची गया, नहीं देखा। मुल्तान गया, नहीं देखा। एबटाबाद गया, नहीं देखा। मानसेरे गया, नहीं देखा। लाहौर गया, गोजरावाला गया, वजीराबाद गया, ओकाड़ा गया, पूरा गया, विहाड़ी गया, पाकिस्तान का शहर शहर घूम बैठा। वो दीन जिसको इमाम हुसैन ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया। अरे रसूल नगर वालों, मेरा आज तुमसे सवाल है, और वो दीन है तो किधर है? सबील भी है, खीर भी है, लंगर भी है, दीन किधर है? दीन किधर है? और फिर इसका जवाब मोहम्मद बख्श ने दिया। क्या कहते हैं? फरमाते हैं, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। शादियों से दीन को निकाल दिया, कारोबार से दीन को निकाल दिया, रिश्तेदारियों से दीन को निकाल दिया, अपने चेहरे से दीन को निकाल दिया, अपने सर से दीन को निकाल दिया। हमारी बेटियों ने अपने ऊपर से दीन को निकाल दिया। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, किथू ले आवा उमर बहादुर जड़ा एनू सीने लावे। नहीं बेटा, हाथ जोड़ के जे अमल की तरफ आओ। जितनी मेरी बेटियां ऊपर बैठी सुन रही हैं, मेरी बेटियों, तुम्हें देख के पता लगना चाहिए सैयदा कायनात की बेटियां जा रही हैं, उनकी लौंडियां जा रही हैं, उनकी बांदियां जा रही हैं। हमने उनकी नकल करनी है, हमने इंडिया के किसी एक्टर की नकल नहीं करनी। माशाल्लाह जी, माएं बैठी हैं सारी, बेटे भी बैठे हैं। माँ और बेटा कितना क्लोज रिश्ता है, माँ और बेटा कितना क्लोज रिश्ता है। जरा सुनना मेरी सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते, मेरी अम्मा जान सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल हो गया। फरमाते हैं, बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद, बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद, और कभी नौबत ही नहीं आई हसन भी अम्मा फातिमा के सर का कोई बाल देख ले। सारे माँ वाले बैठे हैं, हमारी पंजाबी माएं, बेटा आ जाए तो कोई इतनी दुपट्टे की परवाह नहीं करती, हला लेना चाहिए उनको। लेकिन बेटा है, अगर को तो आगे से छिड़कियां है, अड्डा तू मौलवी हूं तेरे अगे दुपट्टा लवा, ऐसे झोली च लेटता रहे हैं, इसी सीने से तूने 2 साल गिजा ली, अब तेरे सामने दुपट्टा लूं।
لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری اماں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اس حال میں پردہ کر گئیں، حسن نے بڑا بیٹا ہونے کے باوجود کبھی سر پاک کا بال نہیں دیکھا نہیں حضرت، لیکن اب دین نبی داوان یتیمان در در تکے کھائے تکے کوئی اب دین مصطفیٰ کو اپنی شادی پہ نہیں بلاتا، بلاتے ہیں کوئی نہیں بلاتا اسے، ہم نے تو خسرے بلانے ہوتے، ہم نے تو کنجریاں بلانی ہوتی، دین مصطفیٰ کو کون بلاتا شادی پہ؟ اس کو نکال دیتے حضرت، بلاتا جی کو اس کو شادی پہ بلاتے کوئی نہیں۔ ہماری شادی پہ تو انڈیا کا راج ہے، بارات آئے گی، اوے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اس کے، بہنوئی سالی خطرناک ترین رشتہ ہے، لیکن کیا ہے شادی کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ سالیاں اپنے بہنوئی کا راستہ روکتی ہیں۔ کدھر سے لی یہ تم نے؟ بتاؤ مجھے، دین محمدی میں یہ بات ہے؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوی، کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا نو سینے لاوی، شیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم۔ لیکن سوال یہ ہے ہم نے کیا کیا دین کے لیے؟ جی ہمارا تو کام ہے کہنا، پورا ویاد رجی کر کے نا انڈیا دے طریقے تھے، ہر غلیظ حرکت کر کے بعد میں پھر یہ قوم ایک اور طوفان کیا برپا کرتی ہے، ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں ہے۔ اللہ اللہ، پوری شادی میں کسی کو قرآن نہیں یاد آیا، پوری شادی میں کسی کو قرآن یاد نہیں آیا، لیکن ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں۔ حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمل کی طرف آؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو حضرت۔ اور میں آخری بات کر کے حضرت، کہ جتنے آپ بھائی بیٹھے ہو، جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آپ کو خود نہیں پتا دین سے دور ہونے کی وجہ سے حضرت ہم ہر روز اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ یا حضرت چند لاکھ کا نقصان ہو، میں نے لوگوں کے ہارٹ فیل ہوتے سنے ہیں۔ اب حضرت بیٹھے ہیں، میں ایک جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی، یہ میں اس کو نقصان بتانے لگا ہوں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا۔ جس بندے نے آج فجر کی سنتیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے فجر کی سنتوں کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ ثواب اس کو پر کر دیتا ہے۔ جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، کتنا بڑا نقصان ہوا نا۔ فرضوں کی عزت اپنی جگہ جی، جس نے آج فجر کی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ نہیں پڑھا، پتہ کتنا بڑا نقصان ہوا؟ میں 33 کا نقصان نہیں، صرف ایک کا بتانے لگا ہوں، ایک کا۔ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر، صحابہ حاضر خدمت، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ حاضر خدمت، احد شریف غلامی میں حاضر، وہ شانوں والا پہاڑ جس کے لیے میرے محبوب نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں حضرت، سب سے اونچی چوٹی کا نام ہے ماؤنٹ ایورسٹ، پھر اس کے بعد K2، پھر اس کے بعد نانگا پربت۔ اگر بظاہر بلندی کی بات کی جائے تو احد شریف کو اتنی بلندی نہیں رکھتا، ویسے تو اس کی بلندیوں کا کیا کہنا ہے؟ یہ ہماری مری ہے، اس کی 7000 فٹ بلندی ہے، ہماری مری ہے۔ وہ جو بابو سر ٹاپ ہے وہ 13000 کچھ ہے حضرت۔ احد شریف کی اونچائی اتنی، لیکن حضرت جی نہ ماؤنٹ ایورسٹ جنت میں جائے گا، نہ حضرت جی K2 جنت میں جائے گا،
ना नांगा पर्वत जन्नत में जाएगा, ना 7000 फीट बुलंद चोटी मरी जाएगी, ना 13000 फीट बुलंद चोटी बाबू सर टाप जाएगी। मोहब्बत रसूल इनाम ये देगी, ओहद शरीफ जन्नत में जाएगा। सहाबा हाजिर खिदमत, ओहद गुलामी में हाजिर। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या तुम में से कोई इतनी ताकत नहीं रखता कि रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे? क्योंकि ऊंचाई कहीं से ज्यादा, कहीं से कम, कहीं से और कम, कहीं से और ज्यादा, इसलिए हजरत उसकी ऊंचाई पे कलाम नहीं किया गया। उसकी लंबाई कितनी है? 4.25 मील। वजन कितना है? अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया, सहाबा क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल करे? इतना बड़ा पहाड़। सहाबा ने अर्ज की, महबूब बहुत बड़ा पहाड़ है, कौन इसकी ताकत रखता है? फरमाया, मेरे सहाबा तुम में से हर कोई इसकी ताकत रखता है। अर्ज की, महबूब कैसे? फरमाया, एक बार सुभान अल्लाह कहने का सवाब ओहद पहाड़ से ज्यादा है। जितना नहीं फरमाया, क्या कहा? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने। हो गया ना नुकसान? हजरत किसी को परवाह ही नहीं है, होता तो हो। हाथ जोड़ के यो भाई ना करो नुकसान, आ जाओ दीन की तरफ। नुकसान है। और पता कुरान कहता है, जिसने तवज्जो ना की फिर उस दिन उसके अल्फाज क्या होंगे? कुरान कहता है फिर बंदा कहेगा, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। ओए काश मैंने कर लिया था, काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ। और इसकी हज़रत जी कमाल की बला तफसीर फरमाई मौलाना रूम ने, कमाल जी तफसीर। आप फरमाते हैं, कोई बादशाह था, अपने शाही बागीचे में बैठा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सारी काबीना उसकी बैठी हुई थी, अनवाओ इकसाम की नेमतें पड़ी थी, खा भी रहे थे, गप्पे भी लगा रहे थे। वो दूर ना बादशाह को एक बाबा जाता दिखाई दिया। बाबे को देख के बादशाह अपनी काबीना को कहता है, तुम्हें बाबे का शुगल ना दिखाऊं? अब कौन था जी जो बादशाह की हाँ में हाँ ना मिलाता? सब ने कहा, जी आली जा। पीछे खड़े सिपाही को कहा, वो जो बाबा जा रहा बुला के ला। बाबा आ गया। मौलाना रूम फरमाते, जब बाबा आया ना तो बादशाह ने अपनी जेब से सुर्ख रंग का रुमाल निकाला, बाबे को देख के कहता, बाबा मुझ समेत सबको देख, जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है रुमाल उसकी गोद में रख दे। अब वो बाबा मेरी तरह बाबा नहीं था कि हम ही बाल सफेद कर लिए, वो बाबा किसी बाबे के पास बैठ के बाबा बना था, पूरे दिनों का बाबा। उसने बादशाह समेत सबको देखा, रुमाल अपनी जेब में डाला, वापस चला गया। बादशाह हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, मैंने तो बाबे का शुगर लगाना था, बाबा मेरे ही लगा गया। बात खत्म हो गई, चली नहीं आगे। बोले रूम फरमाते हैं, कुछ दिन गुजरे, बादशाह बीमार हो गया, और बीमारी भी ऐसी जिसकी किसी को समझ ही नहीं आ सकी है क्या। और बादशाह दिन ब दिन करीबुल मर्ग, दवाइयां बंद कर दी गई। तबीबों ने कहा, जी हमारा तजुर्बा कह रहा है कि बादशाह सिर्फ 3 दिन जिंदा रहेगा, चौथा नहीं देखेगा, दवाइयां बंद। अब फैसला ये हुआ, दिन जो 3 रह गई, तो फिर इस तरह करो, एक दिन रियाया की और बादशाह की एक आखिरी मुलाकात करवा दो। दिन का तयन कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया, बादशाह को एक पलंग पे लिटाया गया, इस तरह का रास्ता बनाया गया, एक एक बंदा आता जाता, बादशाह से मिलता जाता और जाता जाता। मौलाना रूम फरमाते हैं, उन्हीं मिलने वालों में लाल रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब बादशाह, एक तो मुलाकात, एक दूसरा था बीमार, उसको नहीं बाबा याद। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम सलाम कहा। बाबा पूछने लगा, बादशाह सलामत, बड़ा शोर डाल रखा है, कित्थे दी तैयारी है? बादशाह रो पड़ा। उस वक्त बड़ा रोना आता है बंदे को, लेकिन क्या फायदा अब क्या फायदा, अब तो वक्त गुजर गया। फिर बंदे को पढ़ो, मेरी पहली, वो मेरी ट्राली, वो मेरी लैंड क्रूजर, मेरी कोठी, मेरे मरले, मेरे किले, मेरे कनाल, मेरे बैंकों के पैसे, बड़ा रोना आता है बंदे को। लेकिन तब फायदा, अल्लाह हज़रत उन्होंने मना किया था, उन्होंने कहा था, बंदिया रही जरूर दिल ना लाई, तू मुसाफिर है, तू परोना है, नहीं जरूर दिल, असी भी नहीं मनी। उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा, बंदे जमीन पैर के नीचे है, पैली पैर के नीचे है, इसको पैर के नीचे रहने देना, कहीं पैलियां उठा के दिल में ना ले आना।
तेरा दिल इतनी आम चीज नहीं कि इसमें पैलियां रहें, बड़ी खास चीज है। मैं रहूंगा, मेरा महबूब रहेगा। इस जमीन को उठा के कहीं दिल में ना ले आना। लेकिन हमने भी नहीं मानी, उठा उठा के लाए। फिर हुआ क्या? फिर इन पैलियों ने, फिर इन जमीनों ने, इन किलों ने, इन मरब्बों ने मेरा कुछ नहीं रहने दिया। चाचे से लड़ पड़ा, ताए से लड़ पड़ा, मामू से लड़ पड़ा, खालू से लड़ पड़ा, भाई से लड़ पड़ा, बड़े से लड़ पड़ा, छोटे से लड़ पड़ा, बहन से लड़ पड़ा। रह गए किले, रह गए। और ऐसे बेवकूफ आज तक किला तो दूर, और किले में से कोई मुट्ठी मट्टी भी साथ नहीं लेके गए। मोड़िया मोड़िया मोड़िया। बंदे जमीन तेरे पैर के नीचे है, ओए पैर के नीचे रखना, दिल में ना लाना, नहीं तो ये तेरा कुछ नहीं रहने देगी। नहीं मनी, नहीं मनी। पैर ना लड़े, भरा ना लड़े। और मेरी समझ से हज़रत साहब बाहर हो क्या जाता है। मैं बचपन, ये सर्दियां गुजरी हैं, सर्दियां हज़रत साहब मैंने देखा है। मैं भी पंजाबी हूं। मसलन सवेरे अम्मी ने जांदे कहना, ओए पुत्रो अज मैं राती तुहाडे लई मूलियां वाले परौंठे बनावांगी। अल्लाह हज़रत जी, मैं बज़ाहिर एक भाई हूं, वैसे तो अल्लाह ने ढेर दे दी। मैं ये इर्द गिर्द बता रहा हूँ। फिर मैंने देखा है होता क्या है। मसलन बड़ा भाई पहले आ गया, माँ क्या कहती है, ओ पुत्रा थके आया मैं, छोड़ दिया परौंठा। बड़ा की कहता है, अम्मी जी की करते हो, कलियां की मजा आना है, मेरे छोटे भरा नूं आन दे और रल के इकट्ठे खावांगे। इसी तरह ना बचपन में जो छोटा आ गया, माँ कहती है, ओए पुत्रा छोड़ दिया परौंठा। छोटा की कहता, अम्मी जी की गल कर दे, भाइन बगैर ते कबूरकी नहीं लगनी है। और मैनू सिर्फ है ना दस छोड़ो, वो छोटिया होंदियां जिहदे बगैर परोठे नहीं खाते जाते, वड्डिया हो के गल में किवें पड़ लैंदे। एक गल मैनू दस छोड़ो कि वड्डा वड्डा नहीं रहता, छोटा छोटा नहीं रहता, वो वड्डा भी हो गई है, छोटा भी हो गई है। सिर्फ गलती की हुई, जमीन चुक के वड्डा भी अंदर ले आया, छोटा भी अंदर ले आया। सदा मिली हजरत, श्री हजरत बात और बढ़ जाएगी। ये पैर के नीचे है भाइयों, इनू पैर ते थले ही रहन दईओ, इनू पैर थले ही रहन दईओ। दिल च ओनू रखियो, दिल च ओदे महबूब नू रखियो, सोहनी लंघेगी। जे जमीन चुक के इत्थे लियांदी, कख नहीं ज रहन देना, कुछ नहीं रहना। बादशाह रो पड़ा, क्योंकि उसने तो छोड़ के भी बड़ा कुछ जाना था। कहने लगा, बाबा जी बस एक सफर पे जा रहा हूं। बाबे ने कहा, बादशाह अगर तू सफर पे जा रहा है तो आज वो तेरा किधर है प्रोटोकॉल, वो तेरे हाथी, वो तेरे घोड़े, वो तेरा लश्कर किधर है आज? बादशाह और रोया। उसने कहा, बाबा जी आज मैं और सफर पे चल रहा हूं, उस पे ये सामान नहीं जाएगा, उस सफर का सामान और है। बाबा फिर बोला, उसने कहा, बादशाह तू खुद ही कह रहा है कि जा सफर पे रहा हूं, सामान और है, तो ये बता फिर उस सफर का सामान किधर है? बादशाह रो पड़ा। उसने कहा, बाबा जी यही तो गलती हो गई, मैं सारी जिंदगी इसी सफर का सामान इकट्ठा करता रहा, जो सामान उस सफर पे लेके जाना है वो तो मुझसे इकट्ठा ही नहीं हुआ है। बाबे ने वो लाल रुमाल निकाला और बादशाह को दिखा के कहने लगा, बादशाह याद है, ये वही रुमाल है जो तूने मुझे दे के कहा था जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है, ये रुमाल उसकी गोद में रखो। उस दिन तो रुमाल अपनी जेब में डाल के चला गया, लेकिन ले बादशाह, आज रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है। जिसको अल्लाह ने वक़्त दिया, जिसको अल्लाह ने मोहलत दी, जिसको अल्लाह ने अकल दी, जिसको अल्लाह ने शाऊर दिया, और वो वही सामान इकट्ठा करता रहा जो इस सफर वाला है, और जो सामान उस सफर पे लेके जाना था इकट्ठा ही नहीं किया। ये मिसाल देने के बाद मौलाना रूम कहते हैं, बंदिया कि तो तू ही अगर ना कर कि तो वही सामान इकट्ठा करता रहे जड़ा है सफर वाला है, और वो सामान इकट्ठा ही ना करें जड़ा वो सफर ते लेके जाता। रोज चेक करो जी, कोट ए सफर ते घड़ी जान दोगे नाल, मैं अगर कह भी जाऊं ये घड़ी आपने मेरे साथ भेजनी है, हजरत साहब मैं माफी मांग के कहता हूं, ये जो बाद वाले हैं ये इतने जालिम हैं, मैंने हजरत इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियां उतारते देखा है, ये इतने जालिम हैं बाद वाले।
अगर मैं कह भी दूं ना और भाई मेरी घड़ी मेरे नाल भेजियो कबर नहीं जाने देंगे, मगर कह भी दूं मेरी अंगूठी ना उतारना साथ जाएगी ना, कभी नहीं। मेरे सामने कहीं स्पेशली फीमेल मरने के बाद डेड बॉडी स्वेल हो गई, फूल गई, मैंने इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियां उतारते देखा है। कुछ नहीं, बल्कि हजरत इस वक्त जो सबसे सस्ती तरीन चीज है वो मेरे पास मेरी जुराबें हैं, मैंने 200 में खरीदी थी हजरत, ये भी नीचे जानिया ना जाना की ये फजर दियां सुनता अल्लाह। कम से कम हजरत इतना होता कि उम्मत को यह याद होता आज वो दिन है जब इमाम आली मुकाम के सरे अनवर ने नेज़े पे पढ़ा। तुझे कोई नहीं कह रहा नेज़े पे पढ़, तुझे कहा कारी पढ़, तूने कर भी नहीं पढ़ा है, तूने कर भी नहीं पढ़ा। और दुख की बात यह है कि उम्मत को याद रह गई तो प्यास याद रह गई, कुरान याद नहीं रहा। उम्मत को सिर्फ प्यास याद रह गई। और याद रखो भाई, अगर इमाम आली मुकाम इतने प्यासे होते, अगर इमाम आली मुकाम को कुरान से पानी से इतने प्यार होता, अगर इमाम को पानी की इतनी तलब होती, इब्ने ज़ियाद शिम्र छोड़ो, मैं कहता हूं रूए ज़मीन के सारे काफिर इकट्ठे हो जाते, मेरे इमाम पे कतरा नहीं बंद कर सकते थे। हाँ बेशक, इमाम को कोई नहीं प्यास थी, इमाम को प्यास थी तो तिलावत कुरान करीम की प्यास। हाँ जी, अगर अगर मेरे इमाम को इतना ही पानी प्यारा होता। और भाई मेरे इमाम आली मुकाम उन नाना जान के नवासे थे जिनके गुलामों की ये शान है, अगर नील रुक जाए, अम्र बिन आस देखें क्या है, एक बिल्कुल कवारी बाकरा हसीनो जमील लड़की को बसूरत जुलूस लेके जा रहे हैं। पूछा है किथे, कहा जी हर साल नील रुक जाता है, जिंदा लड़की दफनाते हैं फिर चलता है। फरमाया पहले की बात थी, अब इस्लाम आ गया, अब मोहम्मद अरबी का दिन आ गया, नहीं होगा ऐसा कुछ, ले जाओ इसको वापस। आपने हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा और इसकी हुजूर नील में मैंने ये देखा है, पानी रुक जाता है, जिंदा लड़की दफनाते हैं, आप हुक्म करें क्या करना है। फरमाया पहले था 2 खत लिखे, एक अम्र बिन आस को, दूसरा दरिया नील को। जो दरिया नील को खत लिखा वो क्या था, उसका मफहूम क्या था। फरमाया नील जे आपे चलना है ते ना चल, जे अल्लाह के हुक्म ना चलना तो उमर कहता चल। और हजरत तारीख कहती है कि उमर का चलाया हुआ नील आज तक नहीं रुका। वाह भाई वाह। और कितु हो गए जदीदी अन्य हो गए, मेरे इमाम ते पानी बंद करने वाले नहीं, मेरे इमाम ने खुद ही पानी छोड़ दिया। ये बात मेरे इमाम ने जीते रहे भाई साहब। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, मैं अपने बड़ों की बात करूंगा। और हमें हमारे बड़े बता के गए, ताकत हुंदियां जोर न लाया, बैठे मल रजाई, पानी बाज प्यासे टुर गए दीन दुनिया दे साईं। वाह वाह। लेकिन दुख की बात यह है उम्मत को सिर्फ प्यास याद रह गई, उम्मत को कुरान नहीं याद रहा। सबील जगह जगह लगी, मैं मुखालफत नहीं कर रहा जी सबील की, कैमरा लगा हो उम्मत को नमा फितना पा दो, मैं सबील की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहता हूं जिसकी इमाम को तलब ही नहीं थी, जिसकी इमाम को जरूरत ही नहीं थी, जिसकी तरफ इमाम ने तवज्जो ही नहीं की, और सारी कौम को वो याद है, वो कुरान जो इमाम ने नेज़े पे चढ़ के पढ़ा, उम्मत क्यों भूल गई। कौन कहता है कि शब्बीर को पानी ना मिला, दर हकीकत लबे शबीर को तरसा पानी, मुंह छुपे हुए फिरता है जमीन के नीचे, करबला वालों से है शर्मिंदा कितना पानी। खुदा की कसम है नील मिन्नतें करता रहा, इमाम इशारा, इमाम इशारा, इमाम आर्डर, एक बारी हुक्म करो। अरे यजीदियों की क्या औकात है, मैं आपके कदम चूमना चाहता हूं। इमाम बार बार कहते रहे जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चले डावा। लेकिन दुख की बात है उम्मत को वो पानी याद रहा, उम्मत को कुरान कोई नहीं याद रहा। उम्मत ने 10 मुहर्रम में भी कुरान नहीं खोले, उम्मत ने 10 मुहर्रम को भी कुरान। हजरत उस वक्त मैदान करबला में ताकत तशर्रुफ उम्र के लिहाज से खानदान नबूवत में जो सबसे छोटे थे वो इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे बड़ों ने तो उनके लिए भी लिखा, वो कहते जितनी देर इमाम अली असगर जिंदा रहे, शहादत का जाम नोश नहीं किया, किसी ने भी इमाम अली असगर को जमीन पर नहीं लेटाया। क्यों? कहीं ये ना हो जमीन पे लेटाएं, ये एड़ी रगड़ दे नीचे से पानी ना निकल आए। अल्लाह, क्योंकि अज ताकत नहीं वहानी, अज दसना यार दी रजा ते राजी किवें रहीदा है। लेकिन दुख की बात यह है उम्मत को पानी याद, उम्मत को प्यास याद, लेकिन उम्मत को कुरान, उम्मत को नमाज
उम्मत को शरीयत, उम्मत को दीन नहीं याद रहा। चले मैं नारोवाल वालों आपसे एक और सवाल भी पूछने लगा हूँ, आपने उसका भी जवाब देना, झूठ नहीं बोलना जी। अज इमाम साहब की महफिल जी बैठे हैं, सच बड़ा पसंद है उन्होंने। लो जी, फिर मियाँ साहब कहते हैं, फरमाते हैं सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाढा औखा काम है, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा काम। ठीक हो गया जी। पता लगा कि कुर्बानी किसके लिए हुई जी? दीन के लिए। फिर किसी ने लिखा, वो कहते हैं कत्ल हुसैन नस्ल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ठीक है जी। फिर नारोवाल वाले सच दसियो मैनू, तुसी कदी किते नारोवाल च इस्लाम वेख्या? किसी बाजार च लब्भा है इस्लाम? मैंने भी सियालकोट भी नहीं देखा। उस दिन मैं पिंडी गया था, उधर भी नहीं देखा। उस दिन लाहौर गया था, उधर भी नहीं देखा। उस दिन मुल्तान गया था, वहां भी नहीं देखा। रमजान में कराची गया था, वहां भी नहीं देखा। सखर गया, नहीं देखा। एबटाबाद गया, नहीं देखा। भावलपुर गया, नहीं देखा। वो सच दसो यार, वो दीन जिसके लिए 72 कुर्बानियां दी गई है किधर है जी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सबील थी, बिरयानी थी, नान था, हलवा था, खीर थी, हलीम थी, दिन किधर है? किथे वे दीन है सर? शादियों में नहीं, यूनिवर्सिटियों में नहीं, कॉलेजों में नहीं, बाजारों में नहीं, मोहल्लों में नहीं, मेरे जिस्म पे नहीं, मेरे मुंह पे नहीं, मेरे सर पे नहीं, किधर है? बताओ तो सही है। जिस दीन के लिए अली अकबर, जिस दीन के लिए अली असगर को दसो किथे वे यार? हलीम थी, दीन है। मैं तो आज आपसे पूछ रहा हूँ, मोहम्मद बख्श बड़ी देर पहले इसका जवाब दे गए। वो क्या कहते हैं? दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। कोई हजरत अब इस्लाम को अपनी शादी पे बुलाने को तैयार नहीं। बुलाते हैं हम? दसो भाई नारोवाल वालों, बुलाते हैं हम अपनी शादी पे दीन को? हम तो खुसरे बुलाते हैं, हम तो कंजरियां बुलाते हैं। इस्लाम को कौन बुलाता है? हम अपनी बारात पे इस्लाम को बुलाते? हमने तो फौजी बहन बुलाया होता है। दूल्हे के आगे आधा घंटा उसके यारों ने भंगड़ा डालना होता है। फिर बाजार पे खड़े होके ये बच्चियां, ये लड़कियां गैर महरमों पे फूल फेंकती हैं, अंदर डीजे बजता है, औरतों में मर्दों में कोई पर्दा नहीं होता, हर तमाशबी नहीं होती है। और पता है सबसे बड़ा जुल्म हम क्या करते हैं? शादी शुरू से होने से लेकर दुल्हन की रुखसती तक किसी को कुरान याद नहीं आता। जब दुल्हन रुखसत करने लगती हो, कुरान निकाल लेते हो। उस वक्त कुरान भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता होगा, या अल्लाह कैसे है ये? खुसरे बुलाए, किसी को मैं नहीं याद आया। कंजरियां बुलाई, किसी को मैं याद नहीं आया। डीजे बुलाया, किसी को मैं याद नहीं आया। फौजी बैंड बजा, किसी को मैं याद नहीं आया। लड़कियों ने खड़े होके गैर महरमों पे फूल फेंके, मैं किसी को याद नहीं आया। मैरिज हाल में औरतों और मर्दों के दरमियान कोई पर्दा नहीं था, मैं किसी को याद नहीं आया। हर कंजर खाना किया गया, मैं किसी को याद नहीं आया। वोटी टोहन लगे, मैं याद आ गया। बताओ किधर है इस्लाम जिसके लिए इमाम अली मुकाम ने सारा कुछ कुर्बान कर दिया? किधर है इस्लाम? तो मियां साहब 100 साल पहले जवाब दे गए। आप फरमाते हैं दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, किथों लियावा उमर बहादुर जड़ा सीने लावे। चस्के लग रहे हैं, चस्के लग रहे हैं शायरी। तुसी एडा ही सस्ता सौदा है, एक सबील ते मुका छड़िया। 4 मन दुध ला के तू अपने आप तूते खां समझ बैठा है। उत्थे बच्चे कुर्बान होए ने मियां, 4 मन दुध ना नहीं हुआ ते सौदे लभदे इंज दे। वो भी तू सारा साल पिया ढोल पिटना, मैं 4 मन दूध लाया सी। इतना सस्ता सौदा है ये? 4 मन दूध से मिल जाएगा तुझे? जहां दी हुई तो उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। इतना सस्ता सौदा नहीं मियां जी। हाँ जी, इतना सस्ता सौदा नहीं है ये। नहीं पुत्र, दीन जी। और जब तक हजरत जी दीन था, जब तक दीन था, स्पेशल बेटियां बैठी हैं। हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी अम्मा जान सैयदा कायनात का विसाल हो गया। सारे मामा वाले बैठे हैं, कितना क्लोज रिश्ता होता है हजरत। और हमारे कल्चर में हमारी पंजाबी माएँ अगर कोई दुपट्टा शुपट्टा नहीं ना उड़ा हुआ
تو بیٹا آ جائے تو ہماری ماں کو اتنی پرواہ نہیں کرتی. اللہ کرنی چاہیے. اگر کہہ دینا تو اگو جھڑکا بھی دیش ہے ایڈا تو مولوی آ گیا ہوں تیرے اگے دوپٹہ لاواں ایسے جھولی چ سوندا رہے اسی سینے سے 2 سال تو نے غذا لی ہے ایڈا تو مولوی آ گیا. لیکن قربان جاؤں اسلام والی ماں جی. حضرت امام حسن فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت ہی نہیں آئی میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا قبال دیکھا ہو. دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے سبیل لانو تیارا یہ والیاں چنڈیاں لانو کوئی نہیں تیار سی. اور میں جتنے بچے بیٹا میں پہلے کہہ رہا ہوں بات کو آپ نے دوسری طرف لے کے نہیں جانا سبیل لگانی ہے. لیکن پتہ امام علی مقام کیا فرما رہے ہیں نوکران دا نوکر وہ فرما رہے ہیں وہ سبیل تو نے 10 محرم کو لگا لی تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو میرے نانا جان نے آنکھیں ہی ٹھنڈیاں کی تھی دیکھ تو نے پکا لی لیکن تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جی کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو اور بتائے مجھے میدان کربلا میں بھی اہل بیت والوں کا کوئی ایک سجدہ رہ گیا ہو تو بتاؤ اٹھ کے مجھے. اس سے بھی زیادہ کو سخت دن آئے گا وہ 72 وہ ہزاروں میں کوئی سجدہ نہیں رہا حضرت. بلکہ قربان جاؤں امام علی مقام نے تو جامع شہادت بھی سجدے میں نوش کیا حضرت. لیکن دکھ کی بات وہی ہے جدھر سے میں کھڑا ہوا تھا میں بھی ادھر ہی ہوں. امت کو بہت پیاس یاد رہ گئی نہ سجدہ یاد رہا نہ قرآن یاد رہا. پھر میں وہی کہوں گا جو اقبال نے کہا تھا آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی. میں آپ سب بچوں سے کہوں گا جی 12 منٹ رہ گئے میرے سستا سودا ہے کر لو اوکھے سودے وہ کر گئے سارے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی وسائی تاجران نے بھائی تیرے کو کسی نے پتر منگے تو ہے بھی نہیں دین جوگا. تجھ سے کسی نے بھتیجا مانگا تجھ سے کسی نے بھانجا مانگا تجھ سے کسی نے بھائی مانگا. اللہ نے مانگا بھی انہیں سے تھا جو دے سکتے تھے. تو 5 نمازاں پوریاں کر لیں تو بڑی گل ہے. تو 5 پوریاں کر لیں تو بڑی گل ہے. تیرے کو ہے بھی نہیں ہون رہی تیرے کو تو منگے ہی کھ نہیں. میرے محبوب وہ محبوب ہے جن کے لیے امام اہل سنت لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. دیکھا میرے محبوب علیہ السلام اس انداز سے جلوگر تھے. دائی جانب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں جانب آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے سلام آیا اور سلام کے ساتھ پیغام آیا محبوب ایک پاسے نواسا ہے ایک پاسے لخت جگر ہے ایک رکھ لو ایک دے دیو ایک رکھ لے ایک دے دیں. میرے محبوب نے امام علی مقام کو بھی دیکھا میرے محبوب نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا. فرمایا جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے. لکھا 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا. وہ لکھا اس کے بعد جب بھی امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آتے تو حضور نبی کریم علیہ السلام یہ کہہ کے استقبال فرمایا کرتے تھے مرحبا اے آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہے. سوکھا سودا جی سودا سوکھ ہے میاں کر لو وقت جاندہ جے پیا سودا سوکھ ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے سودا سوکھ ہے حضرت جی کر لو. یہ وقت جا رہا ہے حضرت. نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت زینت العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ محمد عمران آسی نقشبندی چڑاہی مجددی سیالکوٹی دعوت برکاتم قدسیہ خلیفہ مجاز دربار عالیہ چوڑا شریف خطیب اعظم سیالکوٹ آپ دی تشریف آوری ہوئی. میں دل دیا تھا کہ رائیہ نال ویلکم کراں گا قبلہ بسوائی صاحب قبلہ دعوت برکاتم قدسیہ سبحان اللہ ماشاءاللہ.
हाँ, सौदा सौखा सौखा सौदा अल्लाह यारी सौखी नहीं जी तुम तो एक देख सी गल मुकाओगे ना यारी सौखी नहीं जी मैं हजरत एक दिन किबला कीम साहब की बारगाह चर्ज की थी मैं हजूर को इश्क लो इरशाद फरमाओ जो मैं अंदाज सी उन्होंने फरमान लगे मौलवी रोटी छोटी खाया कर इश्क का नाम ही ना लई ये तो लफ्ज बड़े सस्ते हो गए ना जुमले बड़े सस्ते हो गए हमने तो इश्क का जनाजा निकाल दिया सिर्फ वो एक लफ्ज है एक कैफियत है बोल नहीं सकता अगर अल्लाह उसको जुबान दे देना वो चीख चीख के कहे हो तुम सारे ही झूठे हो हुसैन सच्चा नहीं इश्क बच्चों का खेल है सारी रात सोना टका के रोटी खानी तो दावा इश्क का करना ना इश्क में सोना ना इश्क में खाना है मियाँ इश्क कहता है ये मेरे यहाँ लाना ही तो पहले सुन लेना सौन दूंगा ना खान दूंगा हाँ हजरत सैयदा कायनात खुद फरमाती हैं फरमाती मैंने 4 रोटियां बनाई कितनी जी और कितनी जी कम बोले आते करो यार कम से 4 रोटियां हैं जी मैं सवेर तू लैके हूं तक खाधी रोटी है हजरत इस घर में कितनी रोटियां बनी 4 हजरत इस घर का सदका सारे ही खा रहे हैं हजरत आप फरमाती एक रोटी मौला मुश्किल कुशा एक रोटी इमाम हसन मुज्तबा एक रोटी इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते पहले उनको खिलाई तीनों ने अपनी अपनी रोटी खा ली आप फरमाती जब मैं अपनी रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं है ऐसा कोई महबूब होगा ना कहीं है बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं अब फरमाती मैंने अपनी रोटी का आधा किया थोड़ा सा सालन रखा लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर वो महबूब जो मदीना बैठ के अर्शों की खबरें दिया करते थे वो रोटी दे के पूछते हैं फातिमा ये क्या अर्ज की अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम 4 रोटियां बनाई थी एक रोटी हजरत अली एक रोटी इमाम हसन एक रोटी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चौथी मेरी थी तीनों अपनी अपनी खा चुके जब मैं अपनी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं ये अपनी रोटी में से आधी रोटी लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुई कबूल फरमा ले लिखा है हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए आपने फरमाया फातिमा 4 दिन गुजर गए तेरे बाबा के पेट में कोई लुकमा भी नहीं गया इतने रज़वी साहब रह ही रोटी गई है बल्कि क्या होता है अरे दुख होता है देख देख चौथा प्रोग्राम रज़वी साहब हर महफल का एंड है ये चोलों का एक छापर लैन लिए इस कौम ने सारा कुछ ही भूल जाना मस्जिद का तकद्दुस महफल जिक्र मुस्तफ़ा इंसानियत सब कुछ वो चांद पे चले गए वो मरीख पे दुनिया बसाने की बातें कर रहे हैं और हमारा आज भी ये हाल है कि चावलों का एक छापर लेने के लिए हम आज भी एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं मेरे महबूब ने तो रोटी माल के कुनैन होने के बावजूद शिकमे मुबारक पे पत्थर बांधे ताकि कल को मेरी उम्मत रोटी के लिए जमीर न बेचे आज सलाब है ना पूरी फेसबुक भरी पड़ी है सारे हुक्मरानों का रोना रो रहे हैं लेकिन हजरत जी सिर्फ चंद दिन गुजरने की बात है यही हुक्मरान आपके पास आएंगे वोट मांगने कोई इनसे नहीं पूछेगा और जब बलोचिस्तान डूब रहा था तू किधर था जब वजीरिस्तान डूब रहा था तू कैनेडा मामा बन के गया था जब तमसा डूब रहा था तू किधर था जब हैदराबाद डूब रहा था तू किधर था हम वही लोग हैं अभी फेसबुक पे हुक्मरानों को गालियां दे रहे हैं अभी फेसबुक पे उनके कीड़े निकाल रहे हैं यही हुक्मरान जब वोट मांगने आएंगे एक शामी कबाब पे एक चाय के कप पे एक बिस्किट पे एक चावलों के डब्बे पे आप फिर इन्हीं को वोट दोगे किसी को नहीं वजीरिस्तान याद रहेगा किसी को हैदराबाद नहीं याद आएगा एक एक रोटी पे हम फिर बिकेंगे जमीन बेचेंगे ईमान बेचेंगे पाकिस्तान बेचेंगे पंजाब बेचेंगे बलोचिस्तान बेचेंगे सिंध बेचेंगे कैफी के बेचेंगे लेकिन वह माल के कुनैन होने के बावजूद शिकमे मुबारक पे 2-2 पत्थर बांधे ताकि कल को मेरी उम्मत रोटी के लिए ना बेचे लेकिन बेचते हैं हजरत सारी फेसबुक खोल के देखो सारी कौम पूछती पई है जी हुक्मरान किधर हैं हुक्मरान किधर हैं और मामा जी तू वोट मंगन आन के ओदी भी पूछियो ना जब वजीरिस्तान डूबा था तू किधर था जब हैदराबाद डूबा तू किधर था फेसबुक पे जब तस्वीर चढ़ी बंदा सारे का सारा मिट्टी में था सिर्फ हाथ बाहर रह गए तू किधर था बकरियां गई भैंसे गई बंदे गए औरतें गई तू किधर था फिर वही होगा एक रोटी पे हम बिकेंगे हजरत कोई नहीं पूछेगा हजरत
پھنس گئی امت روٹی میں حضرت جی. لیکن وہاں کیا ہے, مال کے کونین ہونے کے باوجود فرما رہے ہیں فاطمہ 4 دن لنگ گئے تیرے بابا دے پیٹ چ کوئی لقمہ بھی نہیں گئے. خدا کے بندوں کوئی ہوش کرو, خدا کے بندوں کوئی ہوش کرو یار. 75 سال ہو گئے, کب ہوش میں آؤ گے یار. میرے محبوب نے تو فرمایا مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. کنی وریاں کو ڈنگ کھانے جائے. ساری قوم فیس بک پہ چلا رہی ہے کتنے نے حکمران, جدو آندے نے ادو کیوں نہیں پوچھتے کتنے سو تسی. تب تو چاہے کہ کب کسی کو نہیں بلوچستان یاد آئے گا. اس وقت سارے مامے بنے ہوئے ہیں بلوچستان کے. بڑی تمہیں ان کی تکلیف, تب کدھر جاؤ گے تم, پوچھنا نا ان سے. اور یاد رکھو جی, جتنی دیر تک تم نہیں پوچھو گے پاکستان نہیں بدلے گا. ہاں جی, جب سسٹم ٹھیک چل رہا تھا, پتہ کیوں چل رہا تھا؟ کیونکہ وہ حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے. صرف لیڈر نہیں. میں یہ حدیث 1000 واسطوں سے سن کے آپ کو سنا رہا ہوں, لیکن اس وقت سامنے وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے زبان مصطفیٰ سے سنا میرا عمر وہ ہے, اس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل جاتا ہے. سامنے وہ بیٹھے تھے جنہوں نے زبان مصطفیٰ سے سنا میرے عمر کی نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ ہیں. ان کو پتا تھا عمر مراد رسول ہیں. دربار لگا ہے, حضرت عمر بیٹھے ہیں. ایک بندہ اٹھ کے پوچھتا ہے حضرت اے وہی سوٹ ہے جڑا مینوں نہیں ملیا, تانوں نہیں ملیا, میرا قد چھوٹا ہے, بڑا اوکھا سوٹ بنے ہیں, جناب دا قد اونچا ہے, جناب دا کیویں بن گیا؟ فرمایا جواب میرا بیٹا دے گا. صاحبزادہ صاحب اٹھے, کہا بالکل بات ٹھیک ہے, جتنا تجھے ملا امیر المومنین کو بھی ملا, تیرا مشکل سے بنان کا تو بان ہی نہیں سکتا تھا. پھر ہوا کیا, میں نے بھی اپنا سوٹ امیر المومنین کو پیش کر دیا, 2 سوٹ ملا کے آپ کا سوٹ بنایا. آج سارے فیس بک تے رون دے دو جی کتھے نے کتھے نے. جدو الیکشن ہونے نے انہوں نے آنا تڑ جو ایک بھی نہیں بولنا گو. تسی شامی کباب تے تسی چار, میرا حضرت جی کسی کوئی سیاسی سلوسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ جتنا ان ایم این اے ایم پی او سے میرا پیار ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن پیار اپنی جگہ, ڈیوٹی مصطفیٰ اپنی جگہ, پیار اپنی جگہ, نوکری مصطفیٰ کریم کی. کوئی ناراض ہوتا ہے تو 1000 بار ہو حضرت, ہم ان کی نوکری کرتے ہیں, ان کی کوئی نہیں کرتے ہیں. جتنا میرا ان سے پیار ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں حضرت. لیکن حضرت جی پیار اپنی جگہ, ڈیوٹی. اس لیے پتر یہ چھوڑو فیس بک پہ سارے ہیرو بننا. اس وقت آپ کے بلوچستان کو آپ کی ضرورت ہے, اٹھو. آپ کے سندھ کو آپ کی ضرورت ہے, پتر اٹھو, اپنا اپنا رول پلے کرو. بتاؤ حسین, ہاں میں آخری گل ختم جی. یہ ہے حسینیت, لیکن یہ حسینیت قبلہ جی اب کتابوں میں ہی ہے. یہ حسینیت اب کتابوں میں ہے, کوئی نہیں ہے. آخری گل, بات ختم. جو شاہ صاحب نے حکم فرمایا تھا 2 منٹ رہ گئے میرے. لکھا جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا, اور غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا, تو لکھا ہے امام حسن